क्लास 6 आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। एज यू नाउ दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी है इसके दो मोशन होते हैं, उनको बोलते हैं हम, एक को बोलेंगे रोटेशन एंड एक को बोलेंगे हम रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन में जो पृथ्वी है जो अपने ही अक्ष पे क्या है घूमती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और बिट इट्स कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो पृथ्वी है जो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। जो एक्सिस है उसे हम बोलेंगे जो इमेजरी लाइन होती है उसे, और जो 66/1/2 डिग्री का जो एंगल बनाती है ऑर्बिट पर उसे हम बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। फिर दिया है द प्लान फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नाउ एज द ऑर्बिटल प्लान। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। और हमारी जो पृथ्वी है अर्थ है वो सन से क्या करती है, लाइट प्राप्त करती है। ड्यू टू द spherical shapes of the earth only half of it gets light from the sun at a time। मतलब एक ही समय में हमें एक ही साइड पे क्या होती है, लाइट प्राप्त होती है सन से। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपेंसेस डे while the other half away from the sun expenses night। और जो सन से जो हमें जो मतलब पृथ्वी का जो पोर्शन होता है जो बिल्कुल सन के अराउंड बिल्कुल सामने होता है उसमें हमें क्या होता है, डे होता है। और जो पोर्शन में मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस पोर्शन में हमेशा क्या होती है, वो रात होती है। जैसे कि आप ये चित्र में देख पा रहे हो, इसमें जो सूर्य है और हमारी जो पृथ्वी है, इसमें जो सूर्य का जो प्रकाश है वो आधे पोर्शन में जा रहा है, इसलिए जो इस साइड वाला जो पोर्शन इसमें क्या हो रहा है, डे हो रहा है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे क्या हो रही है, अभी नाइट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहाँ दिया है फिर द अर्थ टेकन अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और हमारी जो पृथ्वी है वो 24 आवर में अपने ही अक्ष पर मतलब एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नाउ एज द अर्थ डे। और इस घटना को हम बोलते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। क्या है, वो डेली ही इसी तरह से क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। फिर हम देखेंगे आप व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। मतलब क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना रोटेट नहीं करेगी, छोड़ दे तो क्या होगा, जहाँ पे डे है वहाँ पे हमेशा ही डे होगा, मतलब वहाँ पे गर्मी अधिक बढ़ जाएगी। और इसके अपोजिट जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ क्या होगा, हमेशा नाइट होगी और वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। हाँ, और जहाँ पर मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा, हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर पृथ्वी रोटेशन करना छोड़ दे तो। अब दिया है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब जो रिवोल्यूशन होता है वो उसमें जो पृथ्वी हमारी है 365 दिन और 1/4 डेज में क्या होता है, बिल्कुल 1 ईयर में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसाइटिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस। तो जो हम है 365 दिन को ही अपने काउंट में करते हैं और जो 6 आवर जो है उसको अभी छोड़ देते हैं। वो 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। 6 आवर जो है वो 4 ईयर में पूरा वन डे बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और जो
जो एक डे जो बनता है वो फरवरी में उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए हमारी जो फरवरी है वो 4 सालों में 29 डेज़ की हो जाती है। और हमारी जो फरवरी ऐसे ही मतलब जो है ईयर में कौन से कहलाता 28 डेज़ की होती है। और जिस दिन मतलब जो एक 1 डे हम जोड़ देते हैं 29 डेज़ की जो फरवरी होती है, उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर्स बोलते हैं। और उसमें जो टोटल डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। इसके बाद हमको दिया है दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट। और हमारी जो पृथ्वी है जो सन के अराउंड जो घूमती है उसको बोलते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में। जो हमारी पृथ्वी है वो सन के अराउंड में बिल्कुल घूमती है, जैसे कि आप ये चित्र में देख पा रहे हो। यहाँ पे सन है और हमारी जो पृथ्वी है उसका जो पूरा एक चक्कर लगा रही है। फिर दिया है ए ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो 1 ईयर जो डिवाइड हुआ है उसमें समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन होते हैं। मतलब एक ईयर में कितने सीजन हो रहे हैं, समर, विंटर और स्प्रिंग सीजन होते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो सीजन जो चेंज होते हैं वो किस लिए चेंज होते हैं, जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के अराउंड घूमती रहती है। जैसे कि आप ये चित्र में देख पा रहे हैं वो अच्छे से। जो हमारा सन है और जो हमारी जो पृथ्वी है ये क्या कर रही है, ये घूमती हुई यहाँ तक आ गई है। इसी प्रकार से हमारे जो सीजन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न सेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। 21 जून को नॉर्दर्न में डे जो है तो सबसे लंबा होता है। द रेज ऑफ द सन फेल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इसमें जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट। इस कारण इसमें जो प्रकाश है बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, हीट पड़ती है। आर्टिक सर्कल एक्सपेंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और जो आर्टिक सर्कल है उसमें जो डे लाइट होता है मतलब दिन रात जो होती है वो 6 मंथ की होती है। और सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न सेमिस्फीयर इज गेटिंग। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। फिर वो दिया है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। और 22 दिसंबर को जो कैप्रिकॉर्न में जो सन से की डायरेक्ट क्या पड़ती रेज पड़ती है उसमें। साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स इट एज द सन राइज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। A large portion of southern hemisphere gets light। फिर दिया है विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं इसे। 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य से जो क्या होती है इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज पड़ती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। फिर दिया है ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न सेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न सेमिस्फीयर। और 25 सितंबर को जो ऑटम सीजन है इन द नॉर्दर्न सेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21 March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के में जो अगर समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, बिल्कुल विंटर होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अपोजिट होता है। फिर यहाँ दिया है 10 you find that there are days
and nights and change into the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. जो रोटेशन होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे क्या होता है, डे नाइट होता है, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, हमारे सीजन चेंज होते हैं। तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर।